टी.एस. वजीर जो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन के चेयरमैन रहे, फॉर्मर एमएलसी रहे, उसके अलावा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है उसके भी चेयरमैन रहे, उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप जो है वो परिवार वालों ने भी लगाया। और हालांकि उनकी डेड बॉडी जो है उसे भी लाया गया। उसके बाद अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज उनका देह अंतिम संस्कार जो है वह भी किया गया है। उसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर जो रहे उमर अब्दुल्ला, उनके साथ तमाम दिग्गज नेता जो एनसी के थे वो भी वहाँ पहुँचे और तमाम हजूम जो था उनके परिजनों का, उनके चाहने वालों का वहाँ एकत्रित भी हुआ। लेकिन एक नया मोड़ जो है अब इस मामले ने लिया है और इसमें कल ही एक मैसेज जो था, जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें दो प्राइम सस्पेक्ट जो थे वो बताए जा रहे थे, जिसमें एक हरमीत और एक हरप्रीत, दो नाम जो थे वो सामने आ रहे थे। हालांकि अभी इन्हें पकड़ा नहीं गया है और पुलिस ने 5 से 6 टीमें बनाई हैं, नियुक्त की गई हैं, जिनको दारोमदार सौंपा गया है कि आपने इन दोनों प्राइम सस्पेक्ट्स को जो है वो पकड़ना है। और पुलिस ने ये भी कहा है कि जब तक प्राइम सस्पेक्ट्स जो हैं हमारी गिरफ्त में नहीं आते हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आज सुबह से ही अगर मैं बात करूं, जो प्राइम सस्पेक्ट हैं उनमें से एक जो हरमीत है उसका कबूलनामा जो है वो वायरल हो रहा है काफ़ी सोशल मीडिया पर। मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, बाहू एक्सप्रेस इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है कि ये चिट्ठी रियल है कि फेक है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये चिट्ठी जो है एक हरमीत सिंह हरमीत के नाम जो एक अकाउंट है फेसबुक पे, उस पे अपलोड की गई। उसके बाद तमाम सिख समुदाय के लोगों द्वारा हमारे तक पहुंचाई गई और ये चिट्ठी जो है पुलिस के पास भी पहुंची है और उसके बाद हमारे पास भी पहुंची। और मैं ये चिट्ठी जो है आपको दिखाना भी चाहूँगा और इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है वो भी दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस चिट्ठी को हम जो है इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, हम इसकी कंफर्मेशन कतई नहीं करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, पुलिस अपनी तरह से जो है कार्रवाई करेगी। लेकिन कबूलनामा जो है वो सामने आया है हरमीत की अगर बात करूं तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पूर्व सांसद रहे हैं जम्मू के प्रमुख ट्रांसपोर्टर त्रिलोचन सिंह वजीर जो है, उनकी हत्या के मामले में एक नया मोड़ जो है वो सामने आ गया है। पुलिस ने हत्या के जिन दो आरोपियों को हरमीत और हरप्रीत सिंह की तलाश जो है वो कर रही है और उनमें से एक हरमीत सिंह जो है जो सन ऑफ करतार सिंह है, निवासी अगर बात करूं नानक नगर जो है, उनके द्वारा एक चिट्ठी जो है वह लिखी गई है और हत्या का कबूलनामा जो है वो इंटरनेट मीडिया के जरिए जो है उसे वायरल किया जा रहा है और बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। उनका ये कबूलनामा जो है वो किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उन्होंने ही गोली मारकर जो है उनकी हत्या की है, अगर वजीर सिंह की बात करूं उनके सर में। लेकिन हालांकि 10वीं लाइन है ये इस चिट्ठी की, अगर बात करूं पॉइंट्स में लिखी गई है, 1 से लेकर 22-23 पॉइंट्स हैं। उसके बाद लास्ट में अपना नाम लिखकर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी उसके ऊपर हैं, सिग्नेचर भी किए गए हैं। वो चिट्ठी भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन इसमें एडमिट किया गया है चिट्ठी में कि मैंने ही जो है वो गोली चलाई, सर पर गोली चलाई, जिसके बाद गोली लगने से उनकी जो है वो मौत हो गई। अब मैं आगे पूरा बताऊंगा। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है, इसलिए उन्होंने ये पत्र दिल्ली पुलिस को भेज दिया है और इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता अब दिल्ली पुलिस जो है वो लगाएगी। और लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें भी खुलासा हुआ है कि त्रिलोचन सिंह जो है उनकी हत्या सर में गोली मारकर की गई, लेकिन अभी रिपोर्ट जो है वो हमारे पास नहीं पहुंची है, उसकी भी मैं पुष्टि नहीं करूंगा। इंटरनेट मीडिया पर जो वायरल पत्र हो रहा है उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। पत्र में स्टार्टिंग में लिखा गया है, ये लिखा गया है कि हरमीत ने लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि कनाडा जाने से पहले एक दिन जो है टी.एस. वजीर जो है वो हरप्रीत के रमेश नगर स्थित फ्लैट जो है उसमें पहुंच गया था। मैं वहां पहले से ही रह रहा था। आगे लिखा गया है, वजीर के आने के बाद हरप्रीत ने मुझे होटल चले जाने के लिए कहा। मैंने बात मान ली और मैं होटल चला गया। मेरा कुछ सामान हरप्रीत के घर रह गया था। जब मैं वह लेने के लिए वापिस आया तो प्रमुख मुख्य दरवाज़ा जो है पहले से ही खुला हुआ था और जाली का दरवाज़ा जो है वह बंद था। जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया, वजीर हरप्रीत से बात कर रहा था कि अजीत ने सुदर्शन वजीर हरमीत और उसके बेटे को ख़त्म करने के लिए 4 करोड़ रुपए में डील करवा दी है, जो 2 करोड़ एडवांस में भी दे दिया है। इस पर हरप्रीत ने कहा कि सुदर्शन का तो पता नहीं, पर हरमीत तो आपके दोस्त हैं। इस पर वजीर ने कहा कि हरमीत उसके खिलाफ चलता है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं भीतर जाते ही वजीर से जब इस बारे में पूछा तो उसने मुझे काफ़ी कुछ बोला। मैंने उससे ये भी कहा कि मेरी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो।
उसने कहा इस पर मनप्रीत के बीच में मनप्रीत ने बीच बचाव करते हुए हमें चुप कराया और खुद लड़के के साथ ठंडा लेने बाजार चला गया। उसके जाते ही बजीर और मेरे बीच फिर से बहसबाजी शुरू हो गई। बजीर ने कहा मैंने ही चोपड़ा परिवार को मरवाया, बिल्ला समेत डिगियाना के 3 लड़कों को मरवा दिया, पप्पी सिंबल वाले को भी मैंने ही मरवाया और आज तक मैंने 100 के करीब लोगों को मार दिया है। अब हमारी मुंबई के डॉन से दिल्ली में बात हुई है, मेरे साथ नालवा और अजीत भी शामिल थे, 2 करोड़ एडवांस में दे दिए हैं। सुदर्शन समेत तेरे को हरमीत और तेरे बेटे जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। हरमीत ने कहा कि ये सुनकर मेरा गुस्सा भड़क गया। मुझे पहले भी मेरे कई दोस्तों ने इस बारे में आगाह कर चुके थे, इसलिए मैंने अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए रिवाल्वर रखी हुई थी। और जब हरप्रीत वापस आया तो वह ये देखकर रोने लगा। उसने माफ़ करना, इससे पहले एक लाइन में लिखा गया है, मैंने रिवाल्वर निकाला और बजीर के सर पर गोली मार दी। तब मैंने उसे बजीर के सर पर गोली मारी। जब हरप्रीत वापस आया तो वह ये देखकर रोने लगा। तब मैंने उसे समझाया और उसे कहा कि अगर वह मेरा साथ नहीं देगा तो जेल में जाएगा। उसके बाद हमने लाश को बाथरूम में रखा। परिवार ने बातचीत होने तक हम दिल्ली में ही रहे और उसके बाद हमने वजीर का फ़ोन बंद कर दिया। हमने तय किया कि हम पुलिस के पास जाएंगे। इससे पहले हरप्रीत ने अपने घर वालों से मिलने की बात जाहिर की और मैंने हरमीत को कहा कि मैं यहाँ सेटिंग कर लूँगा, तू जा अपने घर से होकर आ। कदम उठाने से मुझे परिवार वालों से मिलना है और मैं अपने परिवार से मिलने गया और दिल्ली वापसी की टिकट भी मुझे हरप्रीत ने ही करवा कर दी। उसके बाद हम पंजाब आ गए। हमने दरबार साहिब में माथा भी टेका। 6 पेजों की ये चिट्ठी है और 6 पेजों में तमाम वो चीज़ें लिखी गई हैं। मैंने संक्षेप में कुछ बताने का प्रयास किया है, लेकिन इसके अलावा जो लास्ट में लिखा गया वो ये है कि इसमें हरमीत या फिर उसके परिवार का कोई हाथ नहीं है। अब वह आत्महत्या करने जा रहा है, परंतु इसमें यह खुलासा नहीं किया गया है कि हरप्रीत इस समय कहाँ है। लेकिन इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा जो पत्र है, जो चिट्ठी है, जब पुलिस के हाथ लगा तो अधिकारियों ने इसकी सच्चाई सामने आने के लिए इसे दिल्ली पुलिस को दे दिया है। और वही हरप्रीत के पारिवारिक सूत्रों ने भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि ये सब झूठ है। सच क्या है क्या नहीं है वह तो अब इन्वेस्टिगेशन का मसला है। मैंने पहले ही कहा है कि हम इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करते हैं कि वाकई में हरमीत जो है उसने जो चिट्ठी लिखी हुई है या फिर ये फेक चिट्ठी है, वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन पंजाब जो है वो जाने की बात कही गई थी, सरेंडर करने की बात भी कही गई थी, उसके बाद सरेंडर नहीं किया गया। उसके बाद उसने कहा कि पुलिस वालों के फ़ोन आ रहे थे, उसके बाद हम डर गए, उसके बाद हमने सरेंडर नहीं किया। इसके अलावा इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि मेरा बेटे के लिए उसने कहा है कि बेटे तुम खुश रहना, परिवार का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये भी कहा है कि मेरा ही इसमें हाथ है, हरप्रीत का इसमें कोई हाथ नहीं, उसके परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे परिवार का जो है इसमें कोई भी हाथ जो है वह नहीं है। अब चिट्ठी में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई जो है वो नहीं है वह तो समय बताएगा। लेकिन जो चिट्ठी है वो चिट्ठी में आपको दिखा देता हूँ। ये चिट्ठी है, ये देखिए, ये पहला पेज है चिट्ठी का। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, मैं हरमीत सिंह खालसा के घर रमेश नगर रुका हुआ था। हरप्रीत के, माफ़ करना, देखिए साफ तौर पर लिखा गया है। और इसके अलावा तमाम देखिए 22 लाइन्स की जो चिट्ठी है और लास्ट में ये देखिए सिग्नेचर भी किए हुए हैं। और लास्ट में एक लाइन लिखी है, मेरे प्यारे बेटे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, मैं अपनी करनी खुद जिम्मेवार हूँ, यानी कि मैं अपनी करनी का खुद जिम्मेवार हूँ, ये भी लिखा गया। और नीचे देखिए थंब इम्प्रेशंस हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, नीचे सिग्नेचर किए गए हैं। लिखा गया है हरमीत सिंह सन ऑफ लेट करतार सिंह, रेजिडेंस 97। देखिए नीचे साफ तौर पे लिखा गया है, ये देखिए ये हस्ताक्षर हैं। और लास्ट में ये देखिए एक स्पेशल नोट में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आया जब वज़ीर ने ये कहा कि मैंने चोपड़ा फैमिली को मरवा दिया है, 3 लड़के मार दिए हैं, बिल्ला और उसके डिगियाना के 3 लड़के थे, पप्पी सिंबल बाले को भी मरवा दिया है, अब तक मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है। ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं और ये इन चीज़ों की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। मैंने पहले ही कहा है ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने निकल के आता है वह
देखने जो की बात रहेगी। लेकिन अभी तक पुलिस भी नाकामयाब है। जो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं इस मामले में उन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। परिवार वाले टीएस वजीर जी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर इस चिट्ठी को झूठा करार दिया है। पुलिस के पास भी चिट्ठी है। हमने इसके पहले फेसबुक पे हरमीत सिंह हरमीत करके वहाँ जो आईडी है वहाँ पर गए, वहाँ पे देखा जो चिट्ठी अपलोड थी। उसके बाद इस चिट्ठी को पुलिस वालों के हाथ भी जो है वो दिया गया है, उनके को भी सौंपा गया है। उसके बाद जब हमारे पास पहुंची तो जो चीज़ें लिखी गई थी वो मैंने आप तक भी पहुंचाने का एक प्रयास किया है। लेकिन एक झूठ बताऊंगा कि एक नया ट्विस्ट जो है इस मिस्टीरियस डेथ जो है उसमें आया है। और पुलिस अब इसे किस एंगल से लेगी और क्या कुछ निकल के सामने आएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट सामने आएगी मैं आप लोगों तक जरूर साझा करूंगा। लेकिन एक कबूलनामा जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा था और ये आप तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी था कि आप लोगों को पता चले कि जम्मू के अंदर जो इतना बड़ा चेहरा रहा उसकी हत्या के पीछे जो 2 प्राइम सस्पेक्ट्स है उनका कबूलनामा जो है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं करते हैं हम, ना हमारी कोई टीम करती है, ना हमारा चैनल करता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस चिट्ठी में जो चीज़ें लिखी गई हैं, सिग्नेचर हैं, थंब इंप्रेशन हैं, पुलिस इसे कैसे लेती है और जब वो आरोपी पकड़े जाएंगे, इसमें तो सुसाइड भी लिखा गया है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं खुद जिम्मेवार हूँ इसका, मेरे परिवार का और हरप्रीत के परिवार का इसमें कोई भी रोल नहीं है, मैंने जो किया है वो मैं खुद भुगतूंगा। तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो अब समय बताएगा और इन्वेस्टिगेशन जो है वो ही बताएगी। लेकिन आप लोगों से एक अपील करूंगा कि आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए।